प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। हम पास्टर रक्षित जूसफ और सिस्टर जूसफ की इस जीसस इज फॉर एवरीवन चर्च की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को आज की संध्या मुबारक हो। सारी व्यवधान डिस्टर्बेंस के बावजूद परमेश्वर इस संबंधों को जोड़े हैं और हमें ये सौभाग्य दिए हैं। हम भिलाई छत्तीसगढ़ से पास्टर शलमोन देठे, प्रॉपर्टीज रश्मि देठे, साथ साथ उपस्थित हमारे आराधक भाई लवी गालिब, ब्रदर अरमान डैनियल, ब्रदर आशीष कटांगले, भाई मॉरिस देठे, सब मिलकर हम प्रभु की इस अद्भुत महिमा में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हम सब जितने लोग शामिल हैं हम प्रभु की अपेक्षा करें। हम जानते हैं हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर करने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से चाहें कि आज की संध्या हम सबको के लिए आशीर्वाद करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अलौकिक संध्या को जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया कि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें। इस चर्च ऑफ गॉड सपेला एफ्ता मिनिस्ट्री जो प्रभु जिसके माध्यम से आज इस माध्यम को हम चाहते हैं इनके संबंधों में प्रभु अद्भुत आशीष का भाग आराधकों और सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रभु आपके चरणों से देना चाहते हैं। हम सबको ग्रहण करें। आपकी योग्यता, कुशलता, क्षमता हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु। जो प्रभु यीशु के नाम में और आपकी धार्मिकता में और आपके द्वारा अद्भुत सहायक पवित्र आत्मा जो आपने प्रदान किया है उसके माध्यम से हाँ आमीन के साथ आपने हमारे लिए और हर एक उपस्थित और समर्पित जितने सहयोगी इसमें शामिल हैं और सहभागी हो रहे हैं यीशु के नाम से आज की संध्या आशीर्वादित संध्या होने पाए। हम घटते चले जाएं। आपकी अद्भुत योजनाएं जो हमारे लिए रखी हैं उसको आप पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना है। इन संबंधों को प्रभु बिल्कुल अपने हाथों में लीजिए। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। सुरक्षित रूप से आपकी अद्भुत महिमा का भाग जो इस महिमा के युग में प्रभु हर एक विश्वासियों के लिए विशेषकर कलीसिया के प्रबल माध्यम से जो सुरक्षा के साथ हर एक के लिए रखा है यीशु के नाम से हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर भाई अरमान डैनियल लवी कैलिब के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में चलें और मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम स्तुति प्रशंसा के साथ आराधना में शामिल हों और आज की संध्या अद्भुत प्राप्त करें। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं आइए हम उस खुदा की आराधना और उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद कहें, उसको शुक्रिया अदा करें क्योंकि एक ही बलिदान है जो हम उसको चढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद रूपी बलिदान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फादर वी वर्शिप यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। शुक्र अदा शुक्र करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सब मिलके शुक्रिया अदा करें। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सचमुच में हम उस अपने जीवते खुदा को शुक्रिया अदा करें जिसने हमें ये जीवन दिया, ये पल दिया। हम गुनाहों में थे, उसने हमें उस गुनाहों से आजाद किया, इसलिए उसको शुक्रिया अदा करें। थैंक यू लॉर्ड। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बुरा था मझधार में से पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना,
उभरा था, जो उभरा था मजेदार में से उड़ने को, तो उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबां है। मेहरबानियां मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबां है। आइए उसको हम शुक्रिया अदा करें। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। ओ शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने जताया, तूने छुड़ाया, तूने बचाया, तूने मुझे सलाया। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सब मिलके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सचमुच में खुदा सारा आदर सारी महिमा आपको देती लो। सचमुच में आपका वचन कहता है कि माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले आपने हम पर चित्त लगाया है खुदा, और उत्पन्न होने के पहले अभिषेक किया। आपका वचन कहता है जहाँ 2 अथवा 3 आपके नाम से जमा होते वहां आप मौजूद होते। धन्यवाद खुदा आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें से आज हर एक को छूने जा रहे हैं खुदा। धन्यवाद। Thank you, Jesus. गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा था, जो उभरा था मझधार में से उड़ने को, तो उड़ने को पर दे गया। जो उभरा था, जो उभरा था मझधार में से, तो उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबां है। मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबां है। शुक्र अदा
हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग आनंदित है उस खुदा की उपस्थिति में? उसका वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में किसकी भरपूरी है? आनंद की। हालेलुया। आइए हम उस खुदा की महिमा और उसकी आराधना करें, और उसकी आराधना में हम और भी गीतों गाएंगे और उस मिल के उस जीवित खुदा की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को उजला हम गाते ही रहें। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहें। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजाकत तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजाकत तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। तेरा वसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा वसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजाकत तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजाकत तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। छुटकारा, नजाकत तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजाकत तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। हालेलुया।
सचमुच में यीशु नाम में छुटकारा और उसी में ही आज़ादी है। वो नाम जो जीवता नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम है, उस नाम को हम लेते हैं। हालेलुया। आइए हम उसकी महिमा और उसकी आराधना करें और उस गीत को मिलकर गाएं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम क्या हैं? भेड़े हैं। हालेलुया। जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, आप सब मिलके ताली बजा के उस खुदा की आराधना करें। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है सबके। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सब मिलके घाटी पहाड़ियों में चलता है, यहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। आहा, घाटी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हाथ उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सब नाचते हुए हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के जालों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया,
चराता है। यीशु है सच गड़िया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम उसकी महिमा में उस जीवते खुदा की आराधना और उसकी स्तुति और भी जोश के साथ करेंगे और उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। उस गीत को हम मिलके गाएंगे, बोला कृष्ण महाराज की जय। हालेलुया। Let's open your mouth and sing this song for the glory of God. बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। Let's together worship. Give glory to Lord Jesus God. बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, अरे बोला 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 सारे बोला, अरे बोला 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 सारे बोला, अरे बोला कृष्ण महाराज की जय, ओ बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। यीशु की प्रीति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की शक्ति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की प्रीति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की शक्ति ले भारी, ले भारी, यीशु की प्रीति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की शक्ति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की प्रीति ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की शक्ति ले भारी, ले भारी, ले भारी। बोला 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 सारे बोला। तो बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। सब उसकी जीवते खुदा की आराधना और उसकी स्तुति करें। यीशु की सामर्थ ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की दया ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की सामर्थ ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की दया ले भारी, ले भारी, ले भारी, यीशु की सामर्थ ले भारी,
क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय। अरे बोलो 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 सारे बोलो, बोलो 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 सारे बोलो, बोलो 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 सारे बोलो, अरे बोलो 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 सारे, अरे बोलो 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 सारे बोलो, बोलो 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 सारे बोलो, अरे बोलो 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 सारे बोलो, बोलो 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 सारे बोलो। अरे बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय, बोला क्रिस महाराज की जय। हालेलुया। सचमुच में उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हमारे साथ जो ड्रम्स में थे भाई मॉरिस है, जो बहुत ही शानदार ड्रमर है हमारे चर्च के। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम, ये समय था कि अभी तक हम उस खुदा को महिमा कर रहे थे, और अब ये समय है कि हम उसकी आवाज सुने, उसको धन्य कहें। थैंक यू जीसस, फादर वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सचमुच में खुदा आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। जहां हमारी नजर जाती है हर जगह आपकी स्तुति है लॉर्ड। आपने इस पृथ्वी को परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बनाया। आपने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सचमुच में उसकी स्तुति करें। Let's worship the Lord in the spirit and truth. Open your mouth and join with us in worship. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो।
से दिल से। सचमुच में खुदा हम आपकी जितनी महिमा करें उतनी कम है पिता। हमारे पास अल्फाज नहीं है खुदा कि हम आपकी तारीफ करें जो सर्वोत्तम है, जो अति महान है। सचमुच में thank you, Jesus. Thank you, Lord. अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे का बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे का बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा। बेजुबान जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा। बेजुबान जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है। तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम मुझ पर हुआ है। तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। Thank you, Jesus. खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके
आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा। तेरी महिमा होवे सना। प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 Thank you, Jesus. खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं। You are worthy to praise, Lord. There is no one like you, Jesus. We honor you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते पिता। हम उस योग्य नहीं थे परमेश्वर पिता, बट आपने यीशु मसीह में हमें उस योग्य बनाया कि हम आपके सामने आपके चरणों में बैठ के आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने वाले हो सके लॉर्ड। इस आराधना को आपने ग्रहण किया खुदा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आगे का हर एक भाग पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण आप लीजिए। कोई भी टेक्निकल चीज की प्रॉब्लम ना आने पाए लॉर्ड। और जितने लोगों के पास तक ये वचन पहुंचता है कि दिलों में गहरा जड़ पकड़ने पाए। आप प्रॉफिट है, इसको पास्टर अंकल को परमेश्वर पिता अपने हाथों में लीजिए लॉर्ड, और इस बिंदी को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord.
सच में ये कितनी अद्भुत अलौकिक बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इस माध्यम से परमेश्वर ने हमें जोड़ के रखा कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। सच में आज के सुंदर समय में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होकर चल रहा फिर रहा है और वो चाहता है कि उपस्थिति में आनंद की और सब प्रकार की भरपूरी पाई जाती है। और प्रभु कहता है मैं भरपूरी का जीवन तुम्हें देने आया। मैं चाहता हूं कि सब प्रकार के जीवन से तुम्हारे जीवन को भर दूं और तुम्हारा जीवन सदा फलता फूलता और प्रभु की महिमा से उमड़ता रहे और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में दिखाई देने पाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अद्भुत बातों को अपने जीवन से बता सके कि परमेश्वर हमारा कितना अद्भुत है और अद्भुत विधि से अद्भुत महिमा की बातों को हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। आइए हम आज की संध्या परमेश्वर से अद्भुत वाणी को सुनेंगे और हम चाहेंगे परमेश्वर की वाणी जो प्रभु ने कहा मैं अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया हूं, परमेश्वर के वचन को हम उसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा जितने लोग बाइबल के साथ बैठे हैं नहीं भी तो ध्यान से सुने और आज परमेश्वर की अद्भुत बातों को सुनने का प्रयास करें। लिखा है अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी योजनाओं को हर एक के लिए प्रकट करेगा कि प्रभु की महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन से प्रदर्शित होता रहे और प्रभु अपनी योजनाओं को हमें से हर एक के जीवन में पूरा करते चलें, जिससे परमेश्वर जो अद्भुत आशीषों का दाता है हमें से हर एक के जीवन में होकर चले और बहे और हम प्रभु की अद्भुत महिमा की बातों को अपने जीवन में निहार सके। हालेलुया। हम सचमुच में प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु से जितने लोग भी प्रेम करके इस माध्यम में जुड़े हुए हैं, इसको कहते प्रेम। जुड़ना मतलब क्या होता है? प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमें अपना बनाकर क्या कर दिया? हाँ, परमेश्वर से जोड़ दिया कि हम उसे भाई पिता के कहीं ना पुकारें, केवल आराधना ही ना करें बल्कि उनके साथ गहरी सहभागिता में जुड़ जाएं। इसलिए भजन 133 कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग जब आत्मिक रूप से आराधना और अद्भुत महिमा की बातों को प्रकट करने के लिए अद्भुत सुसमाचार को जो परमेश्वर की महिमा से और धन्य परमेश्वर से भरा हुआ है, जिसका सुंदर सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, किस अद्भुत अलौकिक वाणी के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को जहां तक ये माध्यम चल रहा है वे लोग आशीर्वादित किए जा सके। सचमुच में हम जानते हैं परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कैसी हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for calamity, to give you a future and a hope. ओ प्रभु अद्भुत रीति से अपनी योजनाओं में मेरे को और आपको आशीर्वादित करना चाहता है। हालेलुया। मगर उसने एक बात और कहा, न तो बल से न शक्ति से मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। प्रभु यीशु ने अपने अलौकिक माध्यम पवित्र आत्मा को, जिसके माध्यम से हम अपने सीवानों में रहकर भी इस पवित्र आत्मा के जो अलौकिक माध्यम, इससे हम दूसरों के पास तक बहुत ही आसानी से महिमा में सुसमाचार को लेकर, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और अलौकिक आशीषें जो हमारे वेलफेयर के लिए है, हमारी भलाइयों के लिए है, हमारे जीवन के चमत्कारों आशीषों और सफलताओं के लिए है, उसको प्रभु ने मेरे और आप के लिए रखा है कि मैं और आप उसे प्राप्त करते हुए निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। यदि हम पढ़ें कि सच में प्रभु की योजनाएं हमारे लिए भली हैं और प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत बात को जान जाएं जो प्रभु ने कहा रोमियो 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में। वहां पर क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। ओ प्रभु कहता है हमारा ये जमा होना, आज की हमारी ये सहभागिता अलग रूप से परमेश्वर ने किस प्रकार से इस चर्च से, जो जबलपुर का चर्च है, जीसस फॉर एवरीवन चर्च, प्रभु सचमुच में हर एक से प्यार करता और इस माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु कहता है तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इसलिए सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न कर रही हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। विशेषकर जो उसकी
आज्ञाओं के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमें रखा है कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हम सब प्राप्त कर सके। कितने लोग तैयार है? प्रभु कहता है इन अंतिम दिनों में मैं बोलूंगा। कितने लोग सुनने के लिए तैयार होंगे? प्रभु ने शमूएल से क्या कहा था? हाँ, एली पास्टर साहब ने क्या कहा था? अब की बार जब आवाज आए तो कहना प्रभु तेरा दास सुनता है। आज कितने लोग प्रभु की अद्भुत वाणी, दास मतलब प्रभु के लहू से खरीदे हुए हैं। मैं और आप परमेश्वर के दास और दासी हैं। जितने लोग आज परमेश्वर की अद्भुत वाणी सुन रहे हैं, वो याद रख ले, जो सुन रहे हैं और जो दूसरों के लिए चाहते कि इस समाचार का माध्यम लोगों तक पहुंचाया जाए, वे इस बात को जान जाए। लिखा उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार दाम देकर खरीद कर मोल लिए गए हैं, उनसे प्रभु कहता है जो लोग मुझसे प्रेम करते नहीं बल्कि रखते हैं। लगातार रख रहे थे, आज भी एक अवसर मिला, उसमें वे बिना शामिल होकर हो गए हैं। लिखा उनके लिए सब बातें मिलकर, परिस्थिति कैसी भी हो, अवस्थाएं कैसी भी हो, हैं जरूरतें कैसी भी हो, आवश्यकताएं कैसी भी हो, हाँ प्रभु किसी प्रकार की भी अवस्था में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। आज आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह हमारा अलौकिक रूप से अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मगर हम जाने कि प्रभु ईश्वर की इच्छा क्या है। वो सबसे प्रेम करता है और अलौकिक इच्छा उसने प्रेम के द्वारा सारे मानव जाति को प्रकट की है ना। यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए, इवन सारी मानव जाति के लिए दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे, स्वर्ग को प्राप्त कर ले। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु और नरक की आग थी, मगर परमेश्वर ने वरदान प्रभु यीशु मसीह को भेजकर मानव जाति के लिए और कुर्बानी के साथ लहू का दाम देकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जिलाकर परमेश्वर ने यह साबित कर दिया कि मैं अलौकिक उपहार जो मानव जाति को प्रभु यीशु के रूप में देना चाहता हूं, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसी के द्वारा मैं और आप सीधे सीधे परमेश्वर के पास अपनी पहुंच रख सकते हैं और हम मृत्यु से पार होकर अलौकिक जीवन में प्राप्त पहुंच सकते हैं। परमेश्वर इस जीवन के इस तथ्य को समझाने के लिए मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बताता है कि मैं और आप इस अद्भुत लौकिक सत्य में शामिल हो, जिससे प्रभु की महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन से बहता रहे। ओ याद रखें, योजनाएं उसकी भलाई की हैं। जो प्रेम रखते हैं उनके लिए भी सब बातें, आज परिस्थिति बिल्कुल अलग है, लॉकडाउन है, ये है, वो डाउन है, सब कुछ अव्यवस्थित है। प्रभु ने कहा था अंतिम दिनों में ये बातें होंगी, मगर ऐसे समय में जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए कोई सी व्यवस्था कैसी नहीं हो, उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है और प्रभु अद्भुत महिमा को लोगों के जीवनों में बरसा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो उसने अपने बेटे को कुर्बान करके मेरे और आपको जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने, यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम्हें जीवन दे और काय का दे, बहुतायत का, भरपूरी का, कंप्लीट लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, अलौकिक लाइफ, डिवाइन लाइफ मेरे को और आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और उन्होंने इस कार्य को मानव जाति के लिए एकमात्र हृदय से विश्वास और मुंह के अंगीकार के साथ उसने कहा निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार होगा, निश्चित रूप से तुम्हारा छुटकारा होगा, निश्चित रूप से तुम कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में वेलफेयर जुड़ जाएगा, सारा गुडनेस, वो भलाइयां तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएंगी और तुम सुरक्षित होकर, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ है वह बचाने वाला, तुम सबसे पहले बचाए जाओगे और फिर बनाए जाकर भलाइयों से भरी हुई जिंदगी को, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, वह उन लोगों के लिए सब कुछ करेंगे। मगर ये प्रेम जब बहेगा तभी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम रखकर ये बात दिखा दी है। आज प्रभु हमारे जीवन में बात दिखाना चाहता है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसको मैं चाहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन से ही हमने जाना कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही देह धारण करके मेरे और आपके बीच में प्रभु यीशु के रूप में आए और उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर सारी मानव जाति के लिए सीधा, सरल और उत्तम मार्ग, नया और जीवता मार्ग, जो सीधे सीधे परमेश्वर से मिलाकर मेरे और आपके जीवन को सरल, सफल और जयवंत बनाता है। क्योंकि उसने आकर संसार को जीत लिया, शैतान को हरा दिया और तीसरे दिन वो जी उठा, मृत्यु को भी हरा दिया। अब वो जयवंत से बढ़कर है जो प्रभु यीशु विश्वास करते हैं। जो हम में है वो बड़ा है जो इस संसार में है उससे। इसलिए मैं और आप इस जयवंत जीवन को, इस महिमा युक्त जीवन को जो प्रभु ने दिया है उस पर विश्वास करें। देखें कि प्रभु ने ये योजना में मेरे और आपके लिए भलाइयां रखी है, सुरक्षा रखी है और सब प्रकार की प्रॉस्पेरिटी और सब प्रकार की उन्नति और बढ़ोतरी रखी है। मगर ये कैसे मेरे और आपके जीवन में आ पाएगी? ये कैसे? पर देखिए कि परमेश्वर ने इन बातों को कैसे किया। रोमियो 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। वहां पर लिखा है, यस, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच और भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, या जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना है, और खरे निकलने की आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे आखिरी बात आपने सुनी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आपको मालूम है, विश्वास, आशा और प्रेम, पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है। हाँ, प्रेम की पूरी परिभाषा, परमेश्वर ने प्रेम रखा तो बेटे को दे दिया। प्रेम सबसे बड़ा कैसे है? लिखा विश्वास, आशा और प्रेम, इसमें सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। हाँ, प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही कुर्बानी के साथ जीवन शुरू हुआ। हमने विश्वास किया, अब हम आशा रख रहे हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर हमको लेने आने वाला है। उसने जीवित, धन्य और उत्तम आशा रखी है। उसकी आशा जीवित रूप में मेरे और आपके साथ, धन्य ये कि अब तुम्हारा भला होगा, सब चीजें सुरक्षित, आशीष और महिमा से भरी होंगी। और इतना ही नहीं, उत्तम आशा कि प्रभु यीशु बहुत ही जल्द लेने आने वाला है। या आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी, प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे उन्हें मैं आऊंगा बादल पर। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम का प्रकाश और प्रेम का सत्य, जिससे कि मैं और आपने प्रभु यीशु को परमेश्वर के रूप में जानकर उससे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, वैसे ही हमारे जीवन का माप बदल गया। मैं और आप अलौकिक रूप से परमेश्वर के महिमामय स्वरूप में ढाल दिए गए। और उस प्रक्रिया में जब मैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर की योजनाएं अलौकिक प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में मेरे और आपके जीवन को नए तरीके से रच ले। लिखा, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। आज कितने लोग जब भी परमेश्वर के साथ बैठते, प्रभु मेरे को अब अपने समान बनाकर बहुत जल्द लेने आने वाले हैं। जब भी मुलाकात होगी, हर शाम प्रभु आपके साथ जब हम फेलोशिप करते हैं, संगति करते, प्रभु ये एक नए रूप में सृजे जाने का समय होने पाए। प्रभु कहता, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होने पाए। लिखा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन को क्या करूंगा? दीनहीन देह के रूप को अंश करके अपनी महिमा के स्वरूप में परिणित करता जाऊंगा, बदलता जाऊंगा। मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम देखें, आज भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को, जो सबसे प्यार करता है, कुर्बानी भी क्षमा के साथ, मुक्ति के साथ, सफलता के साथ, भलाइयों के साथ उनके जीवन के लिए, आज ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक के लिए, वो पृथ्वी से, जगत से लेकर स्वर्ग तक की यात्राओं को प्रभु यीशु मसीह में पूरा करने के वादे के साथ प्रभु ने अपने सुसमाचार को, जो महिमा से भरा हुआ है, मेरे को और आपको दिया है। और जो विश्वास करके इस जीवन पे चल रहे हैं, आशा के साथ कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आएगा, हो, उनके जीवन में प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहां पर क्या लिखा वचन में, रोमी 5:5 में हमने देखा कि आशा से लज्जा नहीं होती। हम सब आशा रखते प्रभु आएगा ले जाएगा। लोग बोलते पता नहीं आप लोग क्या आशा रखते, दुनिया खराब हो रही है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मगर हम सब जो विश्वासी हैं, बड़े क्या कर रहे हैं? हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ी बातों को। मेरा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, प्रभु हमें तैयार करिए, हम आपके साथ मिलकर आपके स्वरूप को धारण करना चाहते हैं। तो प्रभु वही कहना चाहते हैं, जब अंतिम दिनों में घटनाओं को होते देखो, परिस्थितियां बदलते देखो, सब लॉकडाउन और सब कुछ देखो, तो अपने जीवन में सावधान हो जाना, जागते हुए प्रार्थना करना कि प्रभु के सामने खड़े होने और परीक्षाओं का सामना करने और प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम इन बातों को समझ सकें। सर्वप्रथम जो बात मैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सबसे बड़ी परमेश्वर के द्वारा जो आशीष इस सुसमाचार के माध्यम से केवल हमारा उद्धार करना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उस अलौकिक प्रेम को मेरे और आपके जीवन में बहाना चाहता है। हालेलुया। जैसे दुनिया में बहुत से प्रेम हम देख रहे हैं, दुनिया में सारी चीजें चल रही हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मगर ये सीमित हैं। प्रभु का प्रेम अगापे प्रेम है, वो इटर्नल लव। परमेश्वर ने वो हमारी आत्मा से यहां से लेकर स्वर्ग तक के लंबे अलौकिक अनंत के प्रेम से मेरे और आपको क्या किया। इसलिए लिखा है, क्या लिखा है जो 5:5 में पढ़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया।
परमेश्वर का प्रेम, हम जानते परमेश्वर का प्रेम अलौकिक है। लिखा सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमको लगता पहला प्रेमी कौन? जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सर्वप्रथम परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। और जो परमेश्वर को जानता और मानता है वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। प्रेम में परमेश्वर ने कुर्बानी के साथ मेरे और आपके उद्धार, छुटकारे, सुरक्षा से लेकर महिमा की, आशीषों की, भलाइयों की, चमत्कारों की, उन्नति की, बढ़ोतरी की आशीषें रख दी है। मेरा और आपका जीवन सामान्य नहीं बल्कि असामान्य, अलौकिक हो जाएगा, महिमा से भरा हुआ रहेगा। जो स्वर्ग में रहने का स्थान को महिमा का स्थान कहते हैं, और सचमुच में प्रभु वो जीवन को प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे को और आपको देना चाहता है कि मैं और आप इस अद्भुत अलौकिक सत्य को जान सके। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम इन बातों को समझ जाए। प्रभु यीशु की आज्ञाओं में से भी प्रभु ने कहा था, अब मैं ज्यादा आज्ञा नहीं देता, है ना। व्यवस्था में बहुत आज्ञा देती है। यदि जैसे हम गैर कानूनी की बात करें, सब मनुष्य अपने अपने नियमों के अनुसार फंसे हुए। लिखा व्यवस्था क्या लाती है? बंधन लाती है, पाप को केवल दर्शाती है। मगर प्रभु यीशु का अनुग्रह, जो प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला, कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए प्रभु यीशु मसीह में लहू की कुर्बानी दे दी अपने जीवन की, कि मैं और आप पाप की सजा, मृत्यु और नरक की आग से बचकर परमेश्वर के वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन और स्वर्ग को प्राप्त करें। यह अलौकिक उपहार की प्राप्ति परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा, ये प्रेम, सच्चाई, जिना पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु की सच्चाई को जो मानव जाति आज समझ नहीं पा रही, मगर प्रभु कहता है इस आत्मा के बहाव को प्रभु मेरे और आपके जीवन से बहाना चाहता है, कि जिसके द्वारा मैं और आप बचाए गए, छुड़ाए गए और तैयार किए जा रहे हैं, और एक अलौकिक अनुभव को, शांति, आनंद और सब प्रकार की अद्भुत आशीषों के साथ अपने जीवन को जो भलाइयों में बढ़ रही है उसको हम दिखा सकें। तो परमेश्वर चाहता है कि इस बात को हम दिखाने वाले हो सके। इसलिए प्रभु ने कहा, क्या कहा आपको मालूम है? तुम आपस में प्रेम रखोगे, इससे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। आज प्रभु हमसे चाहता है कि सबसे पहली बात जो उसने 2 आज्ञाओं के रूप में कही, है ना। कलीसिया में हमारे 2 बातें लिखी, प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाएं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। उसमें परमेश्वर ने क्या कहा था कि सर्वप्रथम तुम क्या करो? मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। हमने खोज किया, मगर प्रभु ने कहा 2 आज्ञा कौन सी है? मत्ती के 22वें अध्याय उसकी 37वीं आयत में लिखा है, सर्वप्रथम क्या करो? अपने सच्चे जीवते परमेश्वर से प्रेम रखो, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से तुम मुझसे प्रेम रख, और इसके साथ अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। हालेलुया। हो प्रभु ने ये 2 ही आज्ञाएं मुख्य आधारभूत में दी है। प्रेम से शुरू की। आज प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, बिना प्रेम के कुछ नहीं है। आज दुनिया में सारी बातें रहती हैं, बदल जाती है, मगर परमेश्वर का अलौकिक प्रेम वो हर समय के लिए जो मेरे को और आपको दिया, कि मैं और आप इन बातों को जान सकें। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मैं इस बात को बताना चाहता हूं वो प्रेम सर्वप्रथम कैसा काम करता है। इसकी पहली आयत को यदि हम पढ़ें, 5वां अध्याय उसकी पहली आयत को, तो लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जी हाँ, सबसे पहली बात, जब परमेश्वर, हमें पता चला प्रभु यीशु ने प्यार में अपने लहू का कतरा कतरा मेरे और आपके लिए बहा दिया। वो निष्पाप था, उसने मन वचन कर्म से कभी कोई पाप नहीं किए। वो आत्मा से भरपूर होकर लोगों को चंगा करता, जो बंधन में से छुड़ाता, मुर्दों को जिलाता, भूखों को खिलाता, और अंत में उसने अपने जीवन को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, लहू का दान दे दिया। उसने कहा पिता ने क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उसने अंत में कहा पूरा हुआ। मैंने मानव जाति के लिए प्रेम में उस कार्य को करने के लिए आया पृथ्वी पर मैंने सबके साथ भलाइयां की। सब कुछ करने के बाद भी उनके लिए जो आवश्यकता के अनुसार उनके लिए जरूरी था कि उन्हें क्षमा की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले, उनका उद्धार हो जाए, उनका संबंध जो परमेश्वर से टूट गया है पाप, अपराध और अधर्म के कारण, उनका संबंध जुड़ने पाए, इसके लिए परमेश्वर ने यह कार्य किया। तो क्या किया कि जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, तब तो जाकर हम यीशु मसीह को पहचान सके। जैसे हमने पढ़ा था, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। हृदय में कोई चीज आ जाती है तो कैसा लगता पता? उसका हृदय ऐसा हो गया, सबका जीवन आज बदलते दिखता तो बहुत परेशान हो जाते लोग
क्योंकि गलत हो जाता तो, मगर सही और अलौकिक प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करके हमारे जीवन को बदलने का दिया, वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा था मेरा जाना अच्छा है, मैंने तुम्हारे लिए लहू का दाम देकर पापों की क्षमा तो दे दी, मगर आत्मा इसलिए जरूरी है कि आत्मा के साथ मिलकर गहरी सहभागिता में तुम्हें लेगा और तुम्हारे जीवन में जो रूपांतरण, जो बदलाव और जो चमत्कार और जो परिवर्तन की आवश्यकता है, कि जैसे जो प्रभु यीशु मसीह में रहेगा उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, वो नया बन जाएगा, पुरानी बातें कुछ नहीं रहेंगी, उनका जीवन आशीर्वादित होगा। आज मसीहों को जीवन में ये बात दिखाने का समय आ गया। इन समयों में केवल हम सुसमाचार को बताने नहीं बल्कि दिखाने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु कहता है ये महिमा का युग दिखाने का युग है। हम के बात बोलेंगे नहीं बल्कि उनको चिन्हों, चमत्कारों और महिमा की बातों को हकीकत रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। यहां पर प्रभु ने कहा था मैं बिना बताए और दिखाए कुछ भी नहीं करूंगा। आमोस 3:7 में लिखा है मैं भविष्यवक्ताओं और अभिषिक्तों और आत्मा से भरे हुओं के माध्यम से बिना बताए मैं कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। इन अंतिम दिनों में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, मगर जितने लोग इन माध्यमों से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, प्रभु उनको पहले से ही आगाह कर रहा है, उन्हें सावधान कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है कि सावधानी से अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए प्रभु की इस महिमा को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, उसके पास सुरक्षा है, उसके पास वर्तमान है, उसके पास भविष्य है। वो पृथ्वी से स्वर्ग की योजनाओं में, अनंत महिमा की बातों में वो शामिल है और उसमें वो जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर लिखा है कि जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि प्रभु हमारे लिए पापों के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने क्या कर दिया? जान को, लहू के दाम को हमारे लिए क्या कर दिया? दे दिया। उन्होंने कोई गलती नहीं की मन वचन कर्म से। 5 जजों ने कह दिया, न्यायाधीशों ने, कि इन्होंने कोई पाप नहीं कि अपने हाथ धो ले, मगर उन्होंने केवल मानव जाति से प्रेम रखता था। वो किसी जाति धर्म से नहीं, मगर हर एक लोग जिनको आत्मा के द्वारा मानव जाति बनाई गई है, जिनमें आत्मा दिया गया, ये परमेश्वर को आत्मा को देने लेने का अधिकार भी परमेश्वर के हाथ में है। और उसने प्रभु यीशु मसीह को ये आधार दे दिया है कि जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ, हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करेगा उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो पापों को हरने के लिए आए। उन्होंने पापों को, श्रापों को, सबको अपने जीवन में हर लिया और वो मेरे और आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वो इस बात को समझने के लिए कि जो परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात को प्रकट करे, तो इसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर, 8वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर पर हम अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान से सुनिए, जब हम पापी थे उसी समय प्रभु यीशु मरा। प्रेम की भलाई, देखो जब कोई अच्छा रहता है सब एक दूसरे से प्रेम करते और सब कुछ देते हैं, मगर यदि कोई पाप कर दे, अपराध कर दे, अधर्म कर दे, कोई भी उसमें से पास नहीं जाना चाहता, सब दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। मगर लिखा है जब हमने ऐसा कर दिया था, हमने पाप, अपराध और अधर्म किया था, हमने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया था, परमेश्वर हमसे दूर हो गए थे, अब कुछ भी अच्छा नहीं था, सब खराब था। इस समय में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। 400 वर्ष तक अंधकार था, सब कुछ बुरा था। इन अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा था ऐसा ही होगा, वही परिस्थिति आज चल रही है। मगर प्रभु यीशु आकर कहते हैं मैंने आकर क्या किया? जब तुम पापी थे तो मैं मरने के लिए आ गया, तो जब मैंने अपने जीवन को देखकर तुम्हें बचा लिया है, तो तुम्हें जीने के लिए सब प्रकार का अलौकिक सामर्थ, अलौकिक सुरक्षा, अलौकिक प्रकार की सफलता, अलौकिक उन्नति और महिमा से भरा हुआ जीवन जो सबको दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि जिसके पास यीशु हो उनको हर परिस्थिति में जीने के लिए, हर परिस्थिति में वो अलौकिक जीवन को जीकर दूसरों को बताने के लिए कि यीशु जब आते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हम सामान्य नहीं रह जाते, हमारे पास अलौकिक सुरक्षा के लिए लहू का बाड़ा बनता है और स्वर्गदूतों का पैरा हर समय उपलब्ध रहता है, जहां हम सुरक्षित रूप से अपने जीवन की इस दौड़ को दौड़ते हुए इस सच्चाई का बखान कर सकते हैं कि ये महिमा में सुसमाचार का संदेश जो प्रभु परम धन्य परमेश्वर ने मेरे और आपके माध्यम से, मेरे और आपको आधार बनाकर, मेरे और आप पर भरोसा, ट्रस्ट करते हुए उसने ये दे दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करके इसकी घोषणाएं करेगा, हृदय से विश्वास और मुंह से घोषणा करेगा, उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा, उसके बंधन से वो आजाद हो जाएगा, उसके हर एक बीमारी और प्रभावों से शिफा को प्राप्त करेगा और जितने भी दरवाजे बंद है वो खुल जाएंगे, जितनी परिस्थिति उन्होंने जकड़ लिया है उससे वो आजाद हो जाएंगे। प्रभु कहता है मैं उसी समय अपने प्रेम की भलाई प्रकट किया जब मनुष्य पापी था, पापों के लिए वो मारे गए। प्रभु इस बात को मैं बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए कि मरा का मतलब है जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम कैसे थे? पापी थे। जब आप उसको पढ़ेंगे 6वीं आयत में कि
क्या हम थे? फिर से पढ़ें 6वीं आयत से। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्यों मर गए? ध्यान से सुनिए। जब हम निर्बल थे, हमारे पास कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए लिखा न बल से न शक्ति से। आज दुनिया में बल और शक्ति का ही दिखा रहा है। पूरी दुनिया में युद्ध की स्तर पे पहुंच चुकी है। सब अपने दम, तेरे पास कितना, मेरे पास कितना। हाँ, ये सारी बातों का प्रभाव इस बात को बताता है कि प्रभु ये बताना चाहता है कि जब हम निर्बल थे उस समय पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। दूसरा, जब हम भक्तिहीन थे, हमें भक्ति नहीं पता थी, सच्चा जीवता परमेश्वर किधर है, जो पापों को क्षमा करे, जो मुक्ति दे, जो अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ दे, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे लिए कुर्बानी दे दिए। इतना ही नहीं, निर्बल, भक्तिहीन और पापी थे। ये अगापे प्रेम के द्वारा दिया हुआ मुफ्त उपहार है, जो अयोग्य व्यक्ति को दिया गया, जो अपात्र व्यक्ति को दिया गया, जो उसके पात्र नहीं था उसको दिया गया, और जो असहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं करेगा, उसके लिए परमेश्वर ने प्रदान किया। आज जीवन में जो भी अयोग्य, अपात्र और असहाय है, जिसकी कोई सहायता नहीं हो सकती, अब मेरे लिए कोई भाग नहीं रह गया, मैं इसके लायक ही नहीं हूं, ऐसे समय में प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए लहू का दाम देकर तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारे उद्धार का ही नहीं बल्कि महिमा में एक नए स्वरूप का इंतजाम कर दिया कि तुम्हारा जीवन भला रहे और सब प्रकार से सुरक्षित रहकर फलता फूलता और बढ़ता चला जाए, और उत्तम महिमा से घोषणाओं के साथ जो हृदय पर तुम्हारे जन्म लिया है, अपने मुख्य अंगीकार के साथ, जैसे ही तुमने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसे उद्धारकर्ता मान लिया और उसकी धार्मिकता को पूरा कर लिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन क्या हो गया? बदल गया। प्रभु कहता है ये अद्भुत बातों का कार्य हमारे जीवन में हुआ, जिससे कि हमारा जीवन क्या हो गया? बिल्कुल अद्भुत हो गया। वो प्रभु कहता है ये अगापे प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होता है, इसको कहते इटर्नल, ये अनंत का प्रेम है, ये एंडलेस लव है। इस प्रेम का अंत नहीं होता। दुनिया के प्रेम आज होते कल हो जाता है, वो शुरू थोड़ा सा रहता है, फिर ज्यादा होता, फिर कम होता, फिर पता ही नहीं किधर होता। मगर प्रभु का प्रेम हर समय बढ़ने वाला प्रेम है, क्योंकि ये अलौकिक प्रेम है। परमेश्वर हमारे से अनंत का प्रेम करता है, और इस प्रेम में वो चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सकें कि हमारे अंदर ये अगापे प्रेम जब पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, तो हम कब जाने? जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, और जब हम अयोग्य थे, अपात्र और असहाय थे। ऐसे समय ही उसने अपनी कुर्बानी के साथ हमारे लिए सुंदर रास्ता बना दिया। मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इस सुंदर सरल रास्ते का इंतजाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आप के लिए कर दिया कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में पहचान सके कि प्रभु हमारे जीवन में कहता है। इसका माध्यम क्या था? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कहा था ये सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थ्य है। इसलिए कहा गया उस समय प्रभु यीशु आए थे शरीर में होकर, उन्होंने कुर्बानी दी, मगर आज आत्मा में होकर मेरे और आपके जीवन में सब प्रकार का चमत्कार करने के लिए, आजादी देने के लिए, क्षमा देकर, मुक्ति देकर उनका संबंध परमेश्वर से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसलिए लिखा है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे हैं। सबसे पहली बात, जो परमेश्वर का प्रेम जब मेरे और आपके जीवन में डाला गया और जब ये उत्पन्न होता है अनंत रूप में, तो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर से जोड़ देता है। आपको मालूम है, एक आयत पढ़ें तो समझ में आएगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ें। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हाँ जी, क्या किया? अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ, ये जो प्रेम में यीशु मसीह का प्रेम मानव जाति के लिए कुर्बानी के रूप में दिया गया,
लहू रहते हुए जितने पाप, श्राप, बंधन, जादू, टोना, जितने प्रकार की शक्ति चलती है, उन सारी बातों को यीशु ने लहू का दाम देकर खत्म कर दिया। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, संसार को जीत लिया और अंत में मृत्यु थी उसको भी उसने मार कर तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी वो जीवित है। हालेलुया। हमारा प्रभु जीवन से बढ़कर है और उनसे मिलकर हम जय का जीवन व्यतीत कर सकते हैं और प्रभु ने हमें ये अलौकिक जीवन दिया है। मगर लिखा है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? हमें परमेश्वर के साथ, शांति के साथ हमारे संबंधों को जोड़ देता है। जिसके पास परमेश्वर हो उसको किसी बात का डर है, उससे सुरक्षा, ये जीवन में और किसी बात का कोई डर नहीं। परमेश्वर मतलब सब कुछ। वो जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे संबंध को जब जोड़ देता है तो जो संसार हमें शांति नहीं दे सकती वो शांति मैं तुम्हें देता है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और जैसे ही हम यीशु मसीह में इन बातों को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन की सारी बातें बदल जाती हैं और यही हमारे जीवन में नए जन्म का उत्पादन करता है, वही नए जन्म का फल होता है और हमारा जीवन क्या हो जाता है? नए जीवन की प्रकृति और नए किस्म का जीवन मेरे और आपके जीवन में चल पड़ता है और मैं और आप उस अद्भुत बातों को जो दैवीय होती है, जो अलौकिक होती है और जो असीम होती है, अनलिमिटेड होती है, वो सब कुछ प्रभु मेरे और आपके जीवन में क्या करता है? देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, आप पढ़े यूहन्ना समाचार 7वां अध्याय 6वां अध्याय उसकी 35 आयत, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। यहां पर क्या लिखा पढ़े? यीशु ने उनसे कहा 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। जी हाँ, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा। किधर आएगा? आज प्रभु का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया कि हम उसकी घोषणा करें और जो कोई भी यीशु के नाम से जीवन की रोटी है बोलकर उसके पास आएगा वो क्या रहेगा? कभी भूखा ना रहेगा, ना होगा। और आगे, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। आज विश्वासी अर्थात परमेश्वर की अलौकिकता पर और उसके इस प्रेम को जो असीम है और दैवी है, डिवाइन, अनलिमिटेड एंड सुपरनेचुरल लॉ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बहाकर इन सच्चाइयों को बताने के लिए रखा है, उनको मैं और आप समझ सकें। जैसे यहां पे हमने देखा, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, मगर जो मुझ पर विश्वास कर लेगा वो क्या करेगा? कभी प्यासा ना होगा। प्रभु धार्मिकता के अर्थात हमारे मैले चिथड़े कपड़े थे, हमने पाप और अपराध और अधर्म किया था, हमारे वस्त्र मैले हो गए थे, हमारी धार्मिकता के वस्त्र लिखा फटी चिंदियों के समान थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु ने हमारे मैले वस्त्र को लेकर, जैसे ही हमने विश्वास किया, अपनी धार्मिकता के और पवित्र वस्त्र को मेरे को और आपको पहना दिया। इस वस्त्र के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वहां पे प्रभु हमारी भूख को मिटाएगा और हमारी प्यास को बुझा देगा। आज जितनी भूख और प्यास, लॉकडाउन में क्या क्या नहीं हुआ, लोगों ने कौन कौन से प्रयास और किस किस तरीके से अपने जीवन को नहीं चलाया, मगर इस शारीरिक भूख और शारीरिक प्यास की बात नहीं की जा रही, तो भी उसकी पूर्ति में कितनी तकलीफ हो गई थी। मगर आत्मिक रूप से प्रभु कहता है मैं तुमको आत्मिक जीवन देने आया, वो जीवन जो अनंत का है, क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना बहुत जरूरी है। सबने पाप किया, पाप की सजा मृत्यु, नरक की आग है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन और स्वर्ग है। इसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की आत्माओं तक, वो वचनों की घोषणाओं के द्वारा, इस प्रेम के ऐलान के द्वारा उनके जीवन में देना चाहता है। ये अगम्य, ये महिमा का सुसमाचार जो है हर एक लोगों के पास हमारे माध्यम से पहुंचाने के लिए प्रभु आत्मा के द्वारा ये प्रकट किया कि हम इस बात को बताएं। इसलिए सबसे पहली बात लिखी है कि जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के साथ क्या करें? मेल रखें। आज परमेश्वर के साथ मिल जाने में हमारी सुरक्षा है, उसी में भलाई है, उसी में चमत्कार है, उसी में ऐलान है। और जो आएगा वो व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, चाहे वो किसी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्यासा आएगा और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, हमारा बचना मुश्किल है, प्रभु उनको बचाएंगे, उनको छुड़ाएंगे, उनको शिफा
देंगे और उनके जीवन के हर बंधनों से उठाकर उन्हें अद्भुत करेंगे। इस लॉकडाउन में इतने चमत्कार हुए जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। इतने लोग आए और प्रभु यीशु के चरणों में आए, उन्होंने विश्वास किया और वे अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को प्राप्त करके चले गए। आज भी वो विश्वास करते हुए इसमें बने हुए हैं। प्रभु कहता है हमें इन बातों को समझना बहुत ही जरूरी है, जहां हम इन अलौकिक बातों को समझकर मान सकें कि प्रभु कहता है ये बातें मैं तुम्हें देना चाहता हूं। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता है परमेश्वर के साथ मेल का जीवन प्रभु ने हमें दिया। आप पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 13 ऑनवर्ड्स, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर तो मिटा दिया, और दोनों ने अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दी, और क्रूस पे बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों की मेल मिलाप का समाचार सुनाया। आज प्रभु कहता है सबसे पहली बात मैं तुम्हें जोड़ने आया। आज तोड़ने वाली बातें हैं संसार में, घरों में, प्रदेशों में, इवन देशों में, राष्ट्रों में, सब प्रकार से अलगाव की बात है। प्रभु का मतलब है जोड़ना, और तोड़ने का मतलब है शैतानियत, अंधकार की शक्ति। इन सारी बातों को दूर करने के लिए परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके हृदय में डाला गया है कि मैं और आप उसको ग्रहण करने के साथ इस सुसमाचार को जो मेल का है, अंधकार की शक्ति को ढा देने के लिए और हर एक शैतानियत को खत्म करने के लिए, मैं शैतान को नाश करने के लिए आ लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ओ सचमुच में प्रभु चाहता है कि प्रभु यीशु की अलौकिक सत्य को मैं और आप अपने जीवन में ले और हमारा जीवन क्या हो जाए, हाँ मस्त हो जाए। क्योंकि कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो इस प्रकार से है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके वस्तुओं को उसी के द्वारा से मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। हाँ, पृथ्वी की स्वर्ग की बातों से मेरे और आपका संबंध जुड़ गया। आज जोड़ने में लगे हैं। जीवन में सब टूटता दिखाई दे रहा है, सब अलग दिखाई दे रहा है, मगर प्रभु यीशु कहते मेरे लहू ने तुम्हारे जीवन में इस अद्भुत बात को जोड़ दिया है। और जिसका जोड़ है और जिसका साथ है इमानुएल के रूप में, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं केवल तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। यीशु केवल बचाते नहीं है, जीसस केवल सेवियर नहीं है, मगर इमानुएल है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सब तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मगर प्रभु चाहता है कि मैं सत्य में प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ जो लहू के बाड़े और शुद्धों के पहरे में रहती है, प्रभु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जिस कलीसिया के माध्यम से सेवकाई चल रही है, जितने लोग जुड़े हैं इन परिस्थितियों में न घबराएं, उनके साथ जुड़े रहे। प्रभु अद्भुत बातों को आपके लिए करने जा रहा है, जहां आप देखेंगे मेल के शांति के साथ ही सब कुछ होता है। तन का जीवन क्या है? मन की शांति है ना। शांति से ही तन का जीवन होता है, जो प्रभु कहता है मैं तुम्हें देता हूं। और जैसे ही शांति के साथ प्रभु अलौकिक जीवन को मेरे और आपके जीवन में बहा देता है, फिर संबंध टूटते नहीं, अलग नहीं होते, दूरियां नहीं होती है, बल्कि जुड़कर प्रभु की महिमा का कारण बन जाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सके। हालेलुया। आपको मालूम है इस कार्य में एक पापनी स्त्री थी। लूका के 7वें अध्याय में 36 से 50 को आप पढ़िएगा घर पे ही, जहां पे भी हैं आप सुन रहे हैं वहां पर आप इसको पढ़िए। लूका के 7वें अध्याय 7 चैप्टर के 36 to 50 में एक पापनी स्त्री कहां आई थी? एक फरीसी घर में आई थी। प्रभु यीशु को बुलाए थे खाने पे उन्होंने, और जब वो आए थे वहां पे ये पापनी स्त्री पहुंच गई और क्या करने लगी? उनके पांवों के पास गिरकर आंसुओं से भिगोने लगी उनके पैरों को, और बालों से पोंछने लगी, और इत्र लाई थी लिखा है, उसको भी मलकर उसे चूमने लगी। तो वहां पर जो उनके साथ के लोग थे जिन्होंने उसे बुलाया था, वो कहने लगे अगर यीशु मसीह जानता और पहचानता कि ये कौन है तो क्या बोलता? जिसका जोड़ हो जाता है वो सबको पहचानता है। जिसके पास यीशु और जिसके साथ यीशु होता है वो सबको पहचान कर उनकी अवस्थाओं को, उनकी हर एक प्रकार के कर्मों को पहचान सकता है। और जब ऐसा हो रहा था, लोगों ने सोचा कि ये तो नहीं जानता, ये तो पापनी स्त्री ऐसा कर रही है। तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। लेनदार था, बताइए जिसका बड़ा, एक का 10,000 का और एक का 1,000 का, तो बताइए जिसके पाप ज्यादा, जिनके इतने बड़े दाम क्षमा हो जाएं तो कौन व्यक्ति उससे ज्यादा प्यार करेगा? बोले जिसके ज्यादा। तो बोले इसके पाप बहुत थे, इसलिए मैं जब से आया हूं
तुमने मेरा स्वागत के लिए मेरे पांव नहीं धुलाए, मगर याद के साथ आंसू से भिगो रही है और पोंछने के लिए कुछ नहीं दिया, इसने बालों से पोंछा। और इतना ही नहीं, वो लिखा मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने जो बहुमूल्य इत्र साल भर की कमाई का था उसको मेरे पैरों पर उंडेली और चुमा करके कही, प्रभु यीशु कहीं नहीं। ऐसा करके वो कहना चाह रही थी कि प्रभु पश्चाताप करती, मैं अपने पापों से क्षमा चाहती हूँ। जानती थी कि ईशो सब प्रकार के कार्य करते हैं। उन्होंने क्या किया, यही मेल का अवसर है। उनके जिन में सब जा चुका था, अब कुछ नहीं था, मगर ऐसा करने के द्वारा प्रभु ने कहा, क्या कहा मालूम है, तुमने ऐसा नहीं किया मगर इसने किया, इसलिए जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने ऐसा करके, उसके बहुत सारे पाप थे, तभी तो तुम लोग जान रहे थे कि वो पापी है। प्रभु पापी को क्षमा करने आए, प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आए, पापियों के लिए आए। प्रभु आज भी बताना चाहते हैं, याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन में हुआ कि इस अवस्थाओं के साथ जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे जिसने कितना भी पाप किया हो, कितने भी अपराध और अधर्म में फंसा हुआ है, जैसे वो प्रभु के पास लौट कर आता है, विश्वास करके उस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु ने दी है, प्रभु के पास आ जाएगा। उसकी अवस्था कितनी भी मैली क्यों ना हो, प्रभु से साफ करने में आज भी विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए अपराधों को मानकर आ जाएं। वो मानकर यीशु के चरणों पर आ गई, क्योंकि वो जानती थी यीशु प्रभु हैं। वो चमत्कार करते हैं, वो चंगाई देते, वो छुटकारा देते, लोगों को क्षमा कर देते, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं। वो आकर ऐसे करने लगी। वो प्रभु कहता है, आज बहुत से लोग जानकार लोग नहीं करते, उसने किया इसलिए उसने प्राप्त किया और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि जितने लोग मेल रखे हुए हैं, इस सच्चाई को बताने काम, दिखाने वाला काम करें। जो यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने नहीं किया, मगर इस पापनी ने वो किया जो तुमको करना था, मगर इसने पाप के कारण किया तो प्रभु ने इसके पाप को क्षमा कर दिया। तुम्हारे क्षमा करने के बाद तुमने नहीं किया, फिर तुम्हें क्या मिला? ये वहां से आकर लाभान्वित हो गई। आज भी जो लोग जुड़े हुए हैं, साथ में इस प्रकार से जुड़ेंगे, परमेश्वर उन्हें लाभान्वित करेगा। उनके द्वारा बहुत से लोग को आशीर्वादित होंगे और इस सत्य की बात को वे बता सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमने पाया और उसका जीवन बदल गया। सबके सामने वो पापनी स्त्री बिल्कुल आजाद हो गई। और उसके बाद आपको मालूम है, कब्र में दौड़ते हुए जब प्रभु यीशु जी उठाता, यही स्त्री वहां पहुंची थी। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया, उसके जीवन में लगन लग गई। अब मैं किसी भी कीमत पर प्रभु यीशु आएंगे तो मैं वहां जाऊंगी। जो लोग इस प्यार को ले लेते हैं आत्मा के द्वारा, उनके प्रेम में, अलौकिक प्रेम, जो असीम प्रेम, जिनको ये आशा है कि प्रभु यीशु आएंगे, ले जाएंगे, उनके जिनमें लगन होती है, प्रभु यीशु जहां होंगे उनसे मिलने जाऊंगा और उनके साथ संगति करूंगा। आज भी, आज की संध्या जितने लोग शामिल होकर इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उनसे प्रभु प्यार करता है और कहता है, ऐसी लगन के साथ इस पापनी आई थी, पता नहीं प्रभु क्षमा करते कि नहीं, मगर प्रभु प्रभु थे। यीशु प्रभु वहां पर बैठे थे, वो सब जानते थे कि ये स्त्री कौन है, उसके बाद भी उनको ये करने दिया। और जैसे उसने अपने पश्चाताप की सारी बातों को मान लिया, परमेश्वर उनके लिए जीवन को बदल दिया। क्योंकि आज प्रभु चाहता है हमारे जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति पश्चाताप के साथ अपनी गलती मानकर मेरे पास आएंगे तो मैं उनके जीवन के पाप अपराधों को क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। आज चाहता है कि पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। पश्चाताप का मतलब होता है मन फिराना और ईमानदारी से सारे पापों, वो विरोध से दूर हो जाना, वो पापों से, और जितना विरोध करके गलत प्रकार की अवस्था में थी उससे वो छूट जाना चाहती थी और अपने आप को बिना शर्त किसी के परमेश्वर और उसकी जरूरतों को समर्पित कर देना। सब बातों को मानकर वो समर्पित हो गई। उसकी जितनी चीजें थी उसको भी लेकर वो समर्पित हो गई। आज ऐसा समर्पण जिन लोगों के पास है, परमेश्वर कहता है, मैं अद्भुत महिमा तुम्हारे जीवन से दिखाने पर हूं। जो लोग मिलकर उद्धार पाकर इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, जिनके पाप क्षमा किया, जिनके बंधन से निकाला, उनका जीवन बदल जाएगा। ये स्त्री इस समय पापनी के रूप में आई थी, मगर सबसे पहले जब यीशु मसीह जी उठा और भी लोगों के साथ, ये स्त्री भी वहां पर पहुंची थी। ओ प्रभु जीवन को बदल देता है। उनकी प्राथमिकता प्रभु से जुड़ने की होती है, प्रभु से मिलने की होती है। फिर प्रभु उनके जीवनों को बदलकर बिल्कुल नया कर देता है। वे हर समय प्रभु के साथ रहते हैं और महिमा को दिखाने के लिए, चमत्कारों को, आशीर्वाद को दिखाने के लिए पर्याप्त होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को जान जाएं। प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर की आवश्यकता है कि जो भी लगन करते हुए मेरे पास आएगा, पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और जो भी परमेश्वर से मांगेगा पूर्ण विश्वास के साथ, परमेश्वर लिखा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और यदि प्यासे रहोगे तो प्रभु ने यूहन्ना 7:39 में कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और आकर पी ले। मेरे पास आए और कहे मुझे प्यास है। ओ प्रभु यीशु के पास आए। अपने जीवन में जो कुछ भी अवस्था में आप हैं, यदि आप आएंगे तो परमेश्वर उसको बुझाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हम इन बातों को समझकर जान जाएं कि लगन मेरे और आपके जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपने जीवन से दिखाने वाले हो सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है, एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता।
ये पापनी की पाप क्षमा हो गए और नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु चाहता है कि हम सब इस अद्भुत सत्य को जान सकें कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि जो मेल का समाचार हमको दिया गया है, इस शुभ समाचार को जितने बोलने वाले वे मिलके ही रहें। एकता में ही सामर्थ है, उसी में परमेश्वर की महिमा है। जो कलीसिया बना कर रखा है परमेश्वर ने, इसी में सुरक्षा है और इसी में महिमा की बातें प्रभु दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन में दिखाए। आपको मालूम है, इस अद्भुत बात को दिखाने के लिए परमेश्वर आज भी हमें रखा हुआ है कि हम जान जाएं कि प्रभु कहता है जाओ और सब लोगों को क्या करो, सारे संसार को प्रभु यीशु के बारे में बता दो। वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वही तुमको बचाना चाहता है। हालेलुया। ओह, इसकी दूसरी बात को जो हम देखें तो पहली के दूसरी आयत में जो रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, देखिए ध्यान से। पहले लिखा धर्मी ठहरे तो उसके साथ मेल रखे। आज जो लोग जुड़े रहेंगे, प्रभु आपके द्वारा महिमा की बातें करेगा। जो आपने सोचा देखा और समझा तक नहीं, उन बातों को प्रभु करना चाहता है, मगर आप जुड़ के रहे। एकता में सामर्थ्य है, अलौकिक महिमा जो आपने कभी सोचा नहीं, कभी जो आपने देखा नहीं और सुना नहीं, वो बातें प्रभु आपके जीवन में और आपके माध्यम से करने के लिए तैयार है। हाँ देखिए, पढ़िए दूसरी आयत। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। बस हमारी पहुंच हो गई, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह करुणा से पहुंच गई। हाँ, परमेश्वर की करुणा में प्रवेश किसके द्वारा मिला? मेरे को और आपको। लिखा ना, उसकी दया है कि हम मिट नहीं गए, और उसकी करुणा है जो प्रतिबोर मेरे और आपके जीवन में क्या होती है? नहीं होती है। कई लोग का तो दिन ही नहीं देख पा रहे हैं, जो गया था तो आया नहीं, वो था पता नहीं है नहीं है, अभी ये सुनने में आ रहा है। मगर प्रभु कहता है याद रखो, दूसरी बात, जो लोग जुड़ जाते हैं परमेश्वर उन्हें कहता है मेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। भजन संहिता 63 उसके तीसरी आयत में लिखा है, 63 के 3 में। हाँ, उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। अपन गीत गाते ना, कौन सा गीत गाते हैं? जीवन से भी उत्तम। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं सब कुछ करूंगा। मगर कितने लोग इस करुणा को पाकर आज प्रभु के साथ मिलकर प्रभु की महिमा और इस मेल को मेल के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाने में लगे हैं। हर एक व्यक्ति जो बचाया गया है वो सुसमाचार प्रचारक है, और परमेश्वर उससे वरदानों से भरपूर करके इस्तेमाल करना चाहता है कि इस प्रेम को जो आपके जीवन में शुरू किया गया है उसको आप पूर्णता से क्रियान्वित कर दे, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जो आपने अनुभव किया उसे आप घोषित करें। लिखा है ये महा घोषणाओं का माह है। जैसे ही आप प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करेंगे, वो बातें आपके जीवन में जो वचनों की आधारशिला पे और उसकी आज्ञा के अनुसार होगी पूरी हो जाएंगी, और प्रभु चमत्कारों के साथ मेरे और आपके जीवन में आशीषों को देंगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं, ये देखिए कि करुणा में विश्वास के द्वारा प्रवेश कैसा होता है। आपको मालूम है, जो लोग यीशु को क्या मान लेते हैं, भजन 23 सबको मालूम है क्या है? ये वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा, है ना। इसके आखिरी में क्या लिखा है? मुझे बचाएगा भी, सब कुछ करेगा। 6वें पद में क्या लिखा? 23:6 में, निश्चय भलाई और करुणा, ये करुणा और भलाई, भलाई और करुणा जीवन भर वास करेगी। भलाई मतलब गुडनेस मेरा और आपका भाग है। निश्चय, मगर किसको? जो यीशु को अपना चरवा बनाया, सच्चा चरवा बनकर यीशु ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी कि मेरे जान के रहते हुए तुम्हारे जीवन का भला ही होगा। और दूसरा करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर क्या रहेगी? हाँ, वास करेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सदा के लिए परमेश्वर ने भलाई और करुणा रखी हुई है। हाँ, प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर दिया। लिखा है जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। मगर करुणा से प्रतिदिन हमें दिखाकर परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को अपने जीवन में जान जाएं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की करुणा में मेरा और आपका प्रवेश हो गया। ध्यान से सुनिए, हम बहुत अच्छे नहीं थे, रोज प्रभु दिन दिखाकर कहता ले ले। आपको मालूम है वचन में एक बात लिखा था, ये तुमसे बुरे लोग थे जो सुबह नहीं देख पाए नाश हो गए,
लोग कहने प्रभु कितने बुरे थे, नाश हो गए। प्रभु कहते नहीं, तुम भी पश्चाताप करके लौट आओ, तुमसे बुरे नहीं थे। प्रभु आज अनुग्रह में किसी भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए वो चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले, और जो पश्चाताप करके लौट आएंगे वो प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन पाएंगे। उनके जीवन का चमत्कार होगा, बदल जाएगा, क्षमा हो जाएगी, उनका जीवन नई सृष्टि बन जाएगा और प्रभु की महिमा का कांड बन जाएगा। हालेलुया, स्वर्ग का राही बन जाएगा, लोगों को बचाने वाला, नाश होने से बचाए जाएंगे और प्रभु में जोड़े जाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं विश्वास करें, मगर विश्वास आएगा कहां से? विश्वास द्वारा। सो विश्वास द्वारा मतलब कैसे? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जैसे ही पवित्र आत्मा से भरे हुए वचनों की घोषणा करते हैं, क्योंकि वचन मारता है, आत्मा जिलाता है, और जो लोग आत्मा से मरे हैं, भरे हुए लोग हैं, वे हर एक शब्द के माध्यम से हर एक शैतानियत को, हर एक ऐसी रुकावट की बातों को, हर एक अड़चनों को, हर एक बंधनों को, हर एक बीमारियों को, हर एक वायरस को यीशु के नाम से नष्ट करेंगे और आत्मा में वे जिलाए जाएंगे और अद्भुत महिमा का कांड बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है इन अभिप्रायों के साथ परमेश्वर विश्वास के द्वारा मेरे और आपके जीवन में ये परमेश्वर का प्रेम डाला गया है कि मैं और आप जान सके। हालेलुया। परमेश्वर की योजना मेरी और आपकी भलाई की है, कोई बुराइयां नहीं है। अंत में तुम्हारी आशा भी पूरी करूंगा, मगर जरूरी है कि याद रखो विश्वास के द्वारा प्रतिदिन जो प्रभु करुणा में नए दिन दिखाता है कि हम नए रूप से परमेश्वर की महिमा करते रहें, बताते रहे मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे जीवन में उत्तम है। हालेलुया। आज कितने लोग इस बताने में लगे? मैं एक उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको समझेंगे। यूहन्ना के 11वें अध्याय में, सबको मालूम है यूहन्ना के 11 में, है जिसके घर में यीशु मसीह जाया करता था, कौन कौन थे? मरियम के घर में, है ना, मार्था भी वहां थी। जब यीशु मसीह वहां पहुंच जाते थे, ध्यान से सुनिए, यहां पर आप देखिए दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो लोग परमेश्वर की करुणा में प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा, हेलो, प्रभु उनके लिए क्या करता है? मरियम ने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया, मार्था और मरियम का नहीं जमता था, मगर जैसे आया उसने जैसे प्रभु के सन्मुख बैठना सिखा दिया, तो क्या बदला? प्रभु यीशु मसीह उस मरियम के बारे में क्या कहते हैं? इसने उत्तम भाग चुन लिया जो छीना नहीं जाएगा। आज भी जो लोग परमेश्वर के पास आकर वचन सुनने के लिए, आज जितने लोग शामिल हैं और ये सुनकर मानने के लिए तैयार हैं, उनकी जो भी अवस्था उनके घरों में परेशानी लाई है, लड़ाई झगड़े, दूर की बातों का प्रभाव है, प्रभु से दूर करने के लिए तैयार है। आपके चरित्र को उत्तम बना देगा। ये मरियम जो कंट्रोवर्शियल थी, जैसे ही चरणों में बैठ गई मार्था, इनका विवाद खत्म हो गया और उसके बाद हम जानते दोनों मस्त मस्त हो गए। और एक बड़ा चमत्कार इतना ही नहीं हुआ, बाद में हम देखते हैं लाजर भी जो उपस्थित नहीं रहा करता था, वो क्या हुआ? उसकी वो बीमार था, जब खबर भी जाए तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं मगर किसकी है? परमेश्वर की महिमा के लिए। आज भी लोग लॉकडाउन में हैं और यदि उनको क्या हो गया? कोविड-19 हो गया, प्रार्थना करें, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और जब भी ऐसी बात होती है, मेरे राम की जिनमें डर ना आ जाए। प्रभु ने कहा जब ये बातें होने लगी, जब लाजर बीमार था और जो मरने की अवस्था में जा रहा था, जब उसके पास खबर आई तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये बीमारी मरने की नहीं मगर परमेश्वर की महिमा की है। आज जो भी बातें यदि आपके जीवन में आती है उससे महिमा होती है। ध्यान से सुनिए। और उसके बाद यीशु मसीह 2 दिन और ठहर के आए, 4 दिन बाद, तब तक लाजर चल बसा, मगर उसके बाद भी प्रभु ने कहा ये महिमा के लिए है। यीशु मसीह ने कहा चलो हम सोए हुए को जगाने जाते हैं। ओ प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन थे। याद रखिए, जो प्रभु यीशु मसीह में मौत को जीत कर प्रभु ने अलौकिक जीवन दे दिया है। मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि मैं और आप विश्वास करते हैं तो प्रभु ये देने के लिए तैयार है। इसलिए विश्वास के द्वारा जो आपको अलौकिक जीवन का उपहार मेरे और आपको मिला है, उसको हम सदा क्या करें? गुणगान करते रहें। इसलिए लिखा है विश्वास के कारण ही अनुग्रह तक जिसमें बने हैं पहुंच भी हुई है। ओ सचमुच में प्रभु के अनुग्रह में सब कुछ है। लिखा जो हम नहीं कर सके उसको प्रभु यीशु ने करके दे दिया। इसलिए उसकी करुणा मेरे को और आपको उसके अनुग्रह में सब कुछ प्रदान करती है कि मेरा और आपका जीवन अद्भुत हो जाए और मैं और आप आशीषों के साथ निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। आखिरकार इस देखते हैं मरियम के इस जीवन में क्या हुआ। वो प्रभु के पास बैठी रहती थी। आखिर उसके लगन के बाद जब वो बैठी रही, चाहे उसका भाई चला भी गया तो भी 4 दिन बाद प्रभु ने कहा पुनरुत्थान। मैंने क्या नहीं कहा था जब वो आई? जाओ बुलाओ मरियम को, जो विश्वासी नहीं थी ना, जो लगन के साथ प्रभु में बैठी रहती थी, मेरे को घर में उतारती थी, मार्था को भी बैठना सिखाती थी और लाजर भी भाग जाता था। जैसा भी हो उसकी अवस्था के बाद भी मैं उससे प्यार करता था, है ना, उसके भी बचाने के लिए मैं आ गया हूं, तो भी ये नहीं मान रहे। प्रभु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उसने कहा जाओ पत्थर को हटाओ। और क्या हुआ? लाजर बाहर आ। और लाजर क्या हो गया?
बाहर आ गया। कहने का मतलब है प्रभु ने ये दूसरा बड़ा चमत्कार किया। आज भी प्रभु बहुत से लोगों को उनकी अवस्थाओं से बाहर लाना चाहता है। कई लोग की बीमारी में, कई लोग की परेशानी में, कई लोग की निराशा में, कई लोग अस्वस्थ हो गए हैं, कई लोग की सारी बातें लॉकडाउन हो गई हैं, कई लोग हानि उठा रहे हैं, कई लोग की नौकरी, कई लोग के संबंधों में बहुत दरार आ गया है, दूरियां बढ़ गई है, अलगाव हो गया है। प्रभु कहता हूं सबको दूर करना चाहता हूं। आज जितने लोग इस सच को मानेंगे, परमेश्वर उनके लिए ये करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु चाहते कि सत्य कम जान जाए। ओ फिर हम चले रोमियो के 5वें अध्याय, उसकी इसी दूसरी आयत को फिर से पढ़े। 5:2 लिखा है, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एट लास्ट महिमा की आशा। छोटी सी आशा, यहां पहुंच जाने की, वो पाने की आशा नहीं। प्रभु कहता है महिमा की आशा। हाँ, महिमा की आशा प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है। किसकी आशा? ये महिमा की आशा मतलब प्रभु जहां रहता है ना, उससे संबंधित मेरे लिए प्रभु सब कुछ करना चाहता है। वो प्रभु मेरे को और आपको बनाकर ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे परमेश्वर की महिमा की आशा में मैं और आप में से कितने लोग आनंदित हैं? आप बताइए, जब प्रभु के पास आने का समय मिलता है तो कितने लोग आनंद के साथ कहते हैं, वाह आनंद से भरकर जाएंगे हम सब गाते हुए सियोन की तरह। आज जीवन में बहुत मायूसियां हैं, वो दरार है, बीमारियां हैं, महामारी है, वायरस है, तो लोगों का मुंह लटका, लोग डरे हुए हैं। मगर प्रभु कहता है, प्रभु के लोग जिनके पास जीवित धन्य उत्तम आशा है, वे बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। इस सुसमाचार को, इस अलौकिक महिमा के सुसमाचार को जो लोगों को बचाएगा और स्वर्ग तक ले जाने के तैयार है, इस आशा को आप कब बताएंगे? हाँ, प्रेम ही उस आशा को ललकार के साथ पूरा करने के लिए आज भी तैयार है। आज कितने लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं? आपको मालूम है, जक्कई नाम का व्यक्ति था, इसका उदाहरण बताऊंगा। तीसरी बात जो हमारे लिए जीवन में आशा संबंधित, जक्कई कौन था? इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर था, धनी व्यक्ति था, मगर फिर भी प्रभु को देखना चाहता था। आज जितने भी लोग हैं जीवन में जो निराश हो गए हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है। लिखा है उनके लिए क्या हुआ? जब वो निराश हो गया, सोचा यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है, तो वहां चढ़कर गूलर के पेड़ में चढ़ गया और वहां से यीशु को देखना चाहता। ध्यान से सुनिए, इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर गूलर के पेड़ से यीशु को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बड़ा धनी है, सब कुछ मस्त है उसका, मगर जीवन में कोई भी शांति नहीं, उनके पास कोई आश्वासन नहीं, उन्हें कल के बारे में कोई भरोसा नहीं। मगर जब जाके देखने लगा तो लिखा यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। यीशु ने क्या कहा? हे जक्कई, झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। लिखा है जक्कई तुरंत उतरा और ले गया। जो व्यक्ति आज आशा रखकर प्रभु से चाह रहे हैं मेरे और आपके लिए कुछ हो, लिखा है प्रभु उसका नाम लेकर पुकार रहा है, आ जाओ। इसी समय प्रभु भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं कि प्रभु कोई तो सुनने के लिए तैयार हो। आज भी हमारे बीच में भविष्यवक्ता उपस्थित है, मगर वो यही चाह रही हैं, बहुत सी नाम तो पुकारे जाएंगे, मगर कितने लोग आशा के साथ बैठे हुए हैं कि उन बातों को ले लें। वो प्रभु चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग हो। आखिरकार क्या हुआ? वो आ गया उस घर में, उसने सारी बातों को मान लिया और क्या बोला? आधा मैं कंगालों को दे देता हूं और जिसका मैंने लिया उसका 4 गुना लौटा देता हूं। और अंततः क्या हुआ? उसका जीवन बदल गया। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। आखिर जक्कई की आशा जो प्रभु को देखने की थी, उसके जीवन को बदल दी। आज भी प्रभु हमारे सब कुछ बातों को बदलने के लिए तैयार है। इसलिए जितने लोग आज के इस अद्भुत संदेश को सुन रहे हैं, ये लगन और चरित्र को बनाकर मेरे और आपके जीवन में जीवित धन्य और उत्तम आशा को प्रदान करेगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो प्रभु यीशु का प्रेम मेरे और आपके लिए दिया गया है, वो मेरे और आपके लिए चमत्कार कर सकता है। हम आगे के समय को वो सच में देना चाहूंगा, जबकि प्रॉपर्टिस और भविष्यवक्ता हमारे बीच में है। परमेश्वर कैसा उनके जीवन में डाला है, उस माध्यम से आइए हम उनके मुंह से सुने। प्रॉपर्टिस रश्मि को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और प्रभु की अद्भुत बातों को रखें। हालेलुया। हालेलुया। मैं सोचती हूँ हमको, मेरे पास बस अब 5 मिनट रह गया है और आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चाहेगा तो हम जरूर दोबारा मिलेंगे और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। मैं एक ही शब्द को कहना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने इस साल के लिए हमारे को दिया है, वो है 2 किंग 3:17। परमेश्वर ने पास्टर, मुझे नहीं मालूम, पास्टर जोसेफ को परमेश्वर कह रहा है, ये वर्ड आपके एनिवर्सरी के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है।
2 किंग 3:17 वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह यूं कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। हालेलुया। ये वर्ड को परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु कह रहा है जो इच्छा रख रहा है इन दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने, क्योंकि हम प्रभु ने 2 बातें कही। जब परमेश्वर को यीशु मसीह को चेले लोग ने पूछा क्या प्रभु आपका दोबारा आगमन कब है, तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा ये तो मेरे पिता को भी नहीं मालूम है। लेकिन सेकंड ये भी कहा पर प्रभु यीशु ने कि जो जो अंत की बातें तुम होते हुए देखोगे तो समझ जाना कि मेरा आना बहुत निकट है। और हम अंत के निकट पहुंच चुके हैं। एंटर, अब बोल नहीं सकते कि हम पहुंच चुके हैं, हम एंटर कर चुके हैं, हम उसमें घुस चुके हैं। तो परमेश्वर यही कह रहा है जो इच्छा रखेगा थोड़ी सी भी कुछ करने का, परमेश्वर इन दिनों में उसे वरदान और गिफ्ट से ऑपरेट कर देगा। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले और बाइबल के वचन को माने, परमेश्वर के लिए इच्छा रखे। प्रभु यीशु आपको जो आप मांगेंगे, अगर आप स्तुति करना चाहते हैं, आप वचनों का प्रोफेटिक वर्ड को, पास्टर जोसेफ परमेश्वर कह रहा है इन दिनों में आप प्रोफेटिक वर्ड को बोलने जा रहे हैं। प्रोफेटिक वर्ड ऐसा नहीं है कि प्रोफेसी हो। प्रोफेटिक वर्ड ऐसा होगा कि आप अंत के दिनों में लोग वो बातों को कहेंगे। आप पूरा जेनेसिस टू रेवलेशन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है वो बातें को मैं दूंगा और धारा की नाई लोग इस बातों को सुनकर आएंगे। वो बातों को मैं दूंगा जो रिपेंट की रहेगी, पश्चाताप की रहेगी। लोग सुनेंगे और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। ये परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर कहता अकाल के समय भी आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। ओ रिपांदाला रबा शांदाला रबा शिखिली रिंदाला रबा। ओ प्रभु यीशु, अभी जो भी समस्याओं में बैठे हैं, बीमारी में बैठे हैं, मुसीबत में बैठे हैं, प्रभु यीशु ये जो लग रहा है कि हम अब हमारे जीवन से कुछ नहीं हो सकता, शैतान निराशाओं को दिखा रहा है, पर परमेश्वर कहता है जो मेरी बातों को मानेगा, विश्वास करेगा, मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, परमेश्वर उसके लिए सब असंभव काम को संभव कर देगा इस साल में। प्रभु जो जिसकी जॉब नहीं है, आप विश्वास करिए प्रभु यीशु मेरे लिए, आप कन्फेस करिए कि परमेश्वर आपको देने जा रहा है, प्रभु यीशु आपको देने जा रहा है। मैं बहुत सी बांझ स्त्रियों को देख रही हूँ जो प्रार्थना कर रही हैं बहुत दिन से, पर उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रभु कहता है 2000 एक सुनीता घर के नाम को परमेश्वर दिखा रहा है। प्रभु कह रहा है आप विश्वास के साथ बैठिए सिस्टर, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। परमेश्वर आप बहुत दिन से मांग रही है, प्रभु यीशु से कह रही है क्या परमेश्वर आपने मुझे ऐसे ही बना के भेजा है। परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है सिस्टर। बहुत जल्दी आप ब्लेसेड होने जा रहे हैं। जैसे दिसंबर लगेगा 15 आप गुड न्यूज को सुनने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु ओ रबा शांथाला रबाबा, परमेश्वर आपकी वाणी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से, आमेन। आइए हम सच में प्रभु का धन्यवाद दें। आज वाणी सुनी हमने, सब किया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। और जितने लोगों और जो बचे हुए हैं, प्रभु आपको इस प्रार्थना के वजह में बहुत से उत्तर को देने जा रहा है, इसलिए आइए हम इसमें शामिल हो। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हैं। आप कहते धन्यवाद करते प्रभु। आप पास्टर रक्षित जूसफ और उनके परिवार को आप आशीर्वादित किए, साथ साथ जितने लोग शामिल थे जिनके लिए नाम ली गई, साथ साथ और भी लोग प्रभु बड़ी आशाओं के साथ आए थे। प्रभु कहता है उन सब के साथ चमत्कार हुआ यीशु के नाम से। प्रभु आज जितने लोग इसमें शामिल हैं, इन वचनों की आधारशिला और इन भविष्यवाणी के वचनों और बोल्डनेस के साथ, अंगीकार के साथ जो घोषणाएं की गई हैं, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में हाँ और आमीन के रूप में पूर्ण होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं इसका पूरा प्रतिफल हर एक लोग अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सकें। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, इस सेवा का पूरा लाभ जितने लोगों ने सुना अपने जीवन में प्राप्त कर सके। प्रभु हम घटते चले जाएं और इस मेल के साथ,
एक अलौकिक जीवन प्राप्त करते उस करुणा में जो प्रभु हमें नए रूप में रूपांतरित करके अपने साथ ले जाना चाहता है, अंतिम दिनों में बचाकर हमें आपसे मिलाने के लिए तैयार करना चाहता है। हर एक विश्वास में आत्मा के द्वारा प्रेम में निरंतर प्रभु को प्राथमिकता देते हुए बढ़ते चले जाएं और अद्भुत महिमा के भाग को देखने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सरद जलाल आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और सब पवित्र लोगों के साथ, विशेषकर उपस्थित समर्पित हर एक सहभागी के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर रक्षित जोसेफ और सिस्टर ज्योति का, जिन्होंने सुंदर अवसर को दिया और साथ साथ उसमें लोग भी इसमें शामिल हो सके। हम प्रभु यीशु के नाम से आपको, आपकी कलीसिया को और सब लोगों को जो इसमें शामिल थे वो प्रभु यीशु के नाम से हम आशीर्वादित करते हैं और चाहते हैं चर्च ऑफ गॉड सुपेला भिलाई जो इफ्ता इमानुएल मिनिस्ट्री के नाम से चलाया जाता है, उसके नाम से हम यीशु के नाम से इस पूरी कलीसिया को, उनकी सेवकाई को, उनके सेवकों को, उनके सारे लोगों को हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।